क्या बात है। Hello guys, welcome back to the Strength Warrior. Hope you're doing well and making good investments. जय प्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड, जैसे जैसे एक नाम करीब आता जा रहा है जेपी एसोसिएट के, वैसे वैसे जेपी पावर अलग ही लेवल पर भाग रहे हैं। लेकिन इस भागने के पीछे का रीजन क्या सिर्फ वो एक नाम है या पर और भी कुछ रीजन है? हमने इस पूरे वीकेंड में बहुत सी डिटेल्स, छोटी छोटी डिटेल्स डिस्कस करी। क्या है, एक एक करके सब पर आते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कर दिया करो यार, अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलती है। पैसे इसके बिल्कुल नहीं लगेंगे। क्यों भैया, क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमने यहां पर डिस्कस करा था पास्ट पैटर्न्स पर कि भैया इस बार की जो कंडीशन है जेपी पावर में, वो एक बार दो बार, इन दो कंडीशंस में जो कि 2024 में बनी थी, इससे काफी अलग है। कैसे? सिर्फ और सिर्फ कह देने से मतलब नहीं कुछ होता, प्रॉपर तरीका होता है हर चीज का। जब यहां से और यहां से शेयर नीचे आया था, ये लास्ट वीडियो का स्क्रीन है, यहां से और यहां से शेयर नीचे आया था, तो आपको सस्टेनेबिलिटी नजर नहीं आई थी। मतलब ये जो दो ट्रेंड आप देख रहे हो रेजिस्टेंस के, यहां पर शेयर सस्टेन ही नहीं करा, सेल होते ही सीधा डिप लगातार। लेकिन यहां पे इस बार 2025 में अलग कंडीशन है, इसी रेजिस्टेंस जोन के अंदर। भैया क्या है आखिर ऐसा? सस्टेन, सिर्फ और सिर्फ सस्टेन करना, यानी कि रेजिस्टेंस पर सस्टेन करना। आज मैंने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का आपको वीडियो दिया है, जा करके जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और जेपी पावर, इन दोनों वीडियोस को एक साथ रखना और समझना कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या फर्क है रेजिस्टेंस के बीच में, 328 332 का है इसका, और यहां पे जेपी पावर में क्या डिफरेंस है 22 30 और 23 30 के बीच में। ठीक है, ये दोनों स्टॉक्स को और वीडियोस को अलग अलग समझना कि क्या डिफरेंस यहां पर है, कि जियो फाइनेंशियल में जो नहीं हुआ वो जेपी पावर में क्यों हुआ। और साथ में जेपी पावर में ये तीन पैटर्न जरूर देखना भैया, बहुत कुछ सीख करके जाओगे। ठीक है, वरना लोग क्या करते हैं ना, भीड़ चाल में बहुत चल रही है दुनिया आजकल कि भैया इसने बोल दिया ले लिया, इसने बोल दिया बेच दिया, इसने ऐसा बोल दिया कर लिया। भैया सीखो, किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही किसी को देखने की जरूरत पड़ेगी। ये नाम जैसे जैसे भैया अडानी ग्रुप पास आता जा रहा है जेपी एसोसिएट के, वैसे वैसे जेपी पावर पर भी तेजी है। लेकिन क्या ये तेजी इस नाम की वजह से, जो कि अडानी ग्रुप है, 12,000 करोड़ 12,500 करोड़ के आसपास का बताया जा रहा है एक्विजिशन, जो कि हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि हाईएस्ट बिडर अडानी निकल के आ रहा है। तो ऐसे में आपके पास आता है कि भैया अडानी तेजी करवा रहा है, और तो कोई रीजन है ही नहीं। लेकिन आपको याद होगा 2024 में जो मैंने आपको दो पैटर्न दिखाए, इन दोनों पैटर्न पे आने से पहले 2024 में शेयर 16 रुपए के पास सस्टेन करता था। ठीक है, मार्केट के अगेंस्ट रैली बनी थी दोनों बार, और मैंने दोनों बार आपके साथ एक पॉइंट डिस्कस किया था कि ये रुकी हुई रैली है जेपी पावर में। रुकी हुई रैली का मतलब ये है कि भैया बुल मार्केट आ रहा है, सेक्टर भाग रहा है, बट स्टॉक नहीं भाग रहा। उस टाइम पे क्या होता है कि जो रैली आनी चाहिए ना मार्केट ये सेक्टर के साथ में, वो रुक जाती है। वो एक न्यूज का वेट करती है, या फिर टेक्निकल्स का या स्टैटिस्टिकल्स का। जैसे ही वो मिल जाता है, वो रुकी हुई रैली मार्केट के अगेंस्ट भी चल जाती है। यही हाल 2024 में दो बार हुआ 16 रुपए से, यही हाल 2025 में भी हो रहा है 18 रुपए 20 पैसे से। कैसे? अभी आएंगे चार्ट पैटर्न पे, लेकिन एक बार वॉल्यूम डिलीवरी देखो। यहां पे आज वॉल्यूम बहुत हाई है, बहुत हाई, 63 करोड़ का वॉल्यूम अभी तक है। अब अच्छी चीज ये रही है कि हाई वॉल्यूम्स होने के बावजूद भी, मंथली बेस पर जब आप कंपेयर करो, इसके बावजूद भी आपकी डिलीवरी अच्छी खासी जा रही है। लगभग 23% की डिलीवरी, जो कि वीकली बेसिस पर हाई है, मंथली बेसिस पर ऑलमोस्ट रेगुलर है। यह भी एक हिस्सा बना आपका रिकवरी का, तेजी का। दूसरी चीज पर आते हैं, यहां पे आओ। मैंने आपके साथ क्वार्टर वन का कल के दिन प्री एनालिसिस लिया है, प्लीज वाला कल वाला वीडियो जरूर देखना, बहुत डिटेल्स वहां पर आपको मिलेगी छोटी छोटी, कि क्या ये एक प्री रैली है। प्री रैली क्या होता है? कभी भी किसी भी कंपनी के नंबर जब ऐसा होता है एंटिसिपेशन कि नंबर अच्छे आ सकते हैं एक पर्टिकुलर क्वार्टर में, जैसे जून क्वार्टर भी आ रहा है आपका, तो आपको पता लगता है कि भैया जून क्वार्टर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है, तो स्टॉक क्या करता है, उस क्वार्टर से पहले एक प्री रैली देना शुरू करता है। तो क्या ये एक प्री रैली है? प्लीज जाकर के कल का प्री एनालिसिस देखना, बहुत सी डिटेल्स आपको वहां पर भी मिलेगी। डिस्पाइट इस तेजी के, शेयर में अभी भी आपको क्या नजर आ रहा है भैया? बायर ज्यादा है। कितने हैं बायर? 1,88,84,000 शेयर सेल पर हैं, एंड 4,27,38,000 शेयर इस समय बाय पर है। भैया बायर अभी भी ज्यादा है, डिस्पाइट इसके कि ऑलरेडी एक अच्छा रन बन चुका है, तो बायर अभी भी आपके यहां पर ज्यादा बने हुए हैं। अब आते हैं चार्ट पैटर्न पे। ठीक है, ये है आपका चार्ट पैटर्न।
ये रेजिस्टेंस देखो, यह आपको नजर आ रहा है कि भैया सेलर आते ही लगातार यहां पर डंप ही बनता चला गया, लेकिन यहां पे 2025 में इस बार स्टॉक ने क्या किया, अपने इस रेजिस्टेंस जोन पे सस्टेन किया। आपको हर कैंडल में क्या नजर आ रहा है, बायर बढ़ दिन के आखिर में, सॉरी सेलर बढ़ दिन के आखिर में बायर। अब यहां पे कैसे समझेंगे इस चीज को, देखो एक बनती है सस्टेनेबल कैंडल, ये बुलिश सस्टेनेबल कैंडल है, जो आपको ये ग्रीन बड़ी कैंडल नजर आ रही है, बुलिश सस्टेनेबल है। इसके बाद बनती है कंसोलिडेटेड कैंडल रेजिस्टेंस जोन के बीच में ही, 23-20 और आपके 22-20 के बीच में, ठीक है, रेजिस्टेंस जोन के बीच में कंसोलिडेटेड कैंडल बन गई। उसके अगले सेशन में आती है सेलिंग, उसके अगले सेशन में आते हैं बायर, बट ये 4-5 सेशन लगातार स्टॉक ने कहां क्लोजिंग दी, रेजिस्टेंस के अंदर ही, 23-20 और 22-20 के अंदर ही क्लोजिंग दी है। जिसके बाद में ये 2 सेशन हमने कल भी डिस्कस किया था, ये जो लास्ट सेशन की कैंडल है ये बुलिश कैंडल है, ऊपर की टेल लंबी है लेकिन नीचे पूरी बॉडी, नीचे टेल नहीं, मतलब कि बायर यानी कि बुलिश कैंडल है रेजिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। 23-20 के पास क्लोजिंग दी थी ना स्टॉक ने, 23-50 23-20 के पास, जो किसका रेजिस्टेंस है उसके पास ही क्लोजिंग दी थी, तो ये बुलिश कैंडल थी लास्ट सेशन की। अब इस कैंडल का जो पोजीशन आज के दिन दिख रही है ये फिर से बुलिश नजर आ रही है और शेयर ने अपने इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर दिया है, लेकिन टेक्निकल्स आपके बेयरिश ओवरबोट है। ऐसे में थोड़ा सा हमें अलर्ट रहना चाहिए अगर यहां पर सेलर एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि देखो ये बुलिश कैंडल है, यहां पे बाहर आपके पास अभी हमने देखा एनएसई पर, लेकिन अगर ऊपर की टेल यहां पर लंबी खिंचती है तो यहां सेलर एक्टिव हो सकते हैं। तो थोड़ा हमको यहां पर देखना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी 2024 का ब्रेकआउट स्टॉक अब दे रहा है यहां पर, ठीक है। अगर यहां सस्टेन करता है तो नए रेजिस्टेंस आपके बनेंगे और ये नए रेजिस्टेंस बनना जरूरी है फर्दर और ब्रेकआउट देने के लिए। प्री रैली है ये क्वार्टर 1 की मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि जून का क्वार्टर कंपनी का अच्छा आता है, ये प्री रैली है। आपके पास बायर आ रहे हैं, पास्ट पैटर्न्स के अकॉर्डिंग शेयर सस्टेन कर रहा है, जो कि पहले नहीं कर रहा था इस बार कर रहा है। ये 3 मेजर रीजन कि क्यों जेपी पावर ने अपना जो रन दिया है यहां से दिया है, इधर से 13 रुपए 50 पैसे से और 18-20 से नेक्स्ट रेजिस्टेंस से अपना नेक्स्ट ब्रेकआउट दिया 18-20 से। मैंने आपके सामने 18-20 पर भी वीडियो दिया था कि भैया यहां पर क्या पोजीशन बन रही है पास्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग। अगर आप चैनल पर रेगुलर तो आपने वो वाला वीडियो देखा होगा, शायद मई के महीने में दिया था, नहीं जून के महीने में दिया था, जून के लास्ट वीक के अंदर जाकर उसको भी चेकआउट करना। बहुत सी छोटी छोटी डिटेल्स होती है जिनको हम मिस कर जाते हैं, हम भागते हैं शेयरों के पीछे, भागते हुए शेयरों के पीछे हम भागते हैं, रादर देन कि हम इन्हीं पॉइंट्स को पकड़े और छोटा सा पहले ही पोजीशन बना करके बैठे, ठीक है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, मिलता है अगले वीडियो में।